एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम लोग शुरू किए हुए हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का 2 वीडियो हम बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, आज हम इस टॉपिक में जिक्र करेंगे कि विदेशी फसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार प्रश्न आपके सी-टेट में हो या जे-टेट में हो या यूपी-टेट में हो, कुछ न कुछ यहाँ से सवाल पूछता है। सी-टेट में तो खैर विशेष करके यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इसी वीडियो में जिक्र करेंगे फसल संबंधी क्रांति। फसल संबंधी क्रांति अब तक कब कब हुआ और कैसे कैसे हुआ, उनके प्रणेता कौन थे। तो ये भी वीडियो आपके लिए जे-टेट हो, सी-टेट हो या फिर यूपी-टेट हो या जो अभी मेंस होने वाला है जे-टेट के लिए, उसके लिए तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी है, आपका सिलेबस भी रहेगा। फिर इसी वीडियो में जिक्र करेंगे पशुपालन, पशुपालन कैसे होता है। फिर कुछ प्रमुख फसल भी देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में जो फसल होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग फसलों के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे रत्नगिरी, महाराष्ट्र का रत्नगिरी जो है ये अल्फांसो आम के लिए, तो अलग अलग जैसे मुजफ्फरपुर का लीची, ये सब आपका जो है स्पेशल रूप से रहता ही है। तो जो नए लोग हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो को हम लोग बिना देरी के शुरू करेंगे इस टॉपिक को, विदेशी फसल से। देखिए विदेशी फसल क्या है कि जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता विकसित हुई, पहले लोग लिमिट में जीते थे, लिमिट संसाधन होते थे, लिमिट खान पान होते थे, और जो उस क्षेत्र में जो भी उग जाता था उसी से अपना फल फूल चाहे कंद जो भी है उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन जब लोगों का आवागमन बढ़ गया हमारे देश में, विशेष करके उत्तर पश्चिम के जो लोग थे वो हमारे देश में आने लगे, हमारे देश के लोग उत्तर पश्चिम जाने लगे, तो वहाँ कुछ नए लोग, हम ही लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ स्पेशल डिश मिलता है, स्पेशल चीज़ वहाँ पर खाने को मिलता है, तो वो एक विशेष क्षेत्र का होता है। लेकिन हमारे देश में देखिएगा, जब देखेंगे कि जितने भी चीज़ आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खाने का हो गया है वो कहीं ना कहीं विदेश से आया हुआ है, और यदि उसको देख लीजिएगा ना लगेगा तब यहाँ का लोग खाता क्या था। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं देश या क्षेत्र, इसको आप नोट कर लीजिए। एक प्रश्न तो सी-टेट का इस टॉपिक से पक्का रहेगा। और दूसरे तरफ लिखते हैं फसल। अब देखिए इस फसल, जैसे उत्तर पश्चिम एशिया, ये उत्तर पश्चिम एशिया से क्या क्या आया, गेहूं और चना। आप लोग हिस्ट्री यदि पढ़े होंगे तो उसमें कहीं भी रामायण देखे होंगे या कहीं महाभारत देखे होंगे तो कहीं भी ये जिक्र नहीं मिला होगा कि यहाँ के लोग गेहूं उगाते थे या गेहूं का जिक्र किया होगा। यदि रामायण सीरियल में गेहूं का जिक्र किया गया होगा तो सरासर गलत होगा, या फिर हो सके आर्टिफिशियल हो जाए अपना। तो उत्तर पश्चिम एशिया जो है वहाँ से हमारे देश में क्या क्या आया, गेहूं और चना। दक्षिण अमेरिका, यहाँ से तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया था मिर्च वाला। दक्षिण अमेरिका से आलू, टमाटर, मिर्च और मूंगफली। अमरूद भी यहीं से आया है, अमरूद भी। अब सोचिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके खाने का, आपके सब्जी का, आलू नहीं है आपके सब्जी में, टमाटर नहीं था आपके सब्जी में, मिर्च नहीं था आपके सब्जी में, और ये आया कहाँ से है, दक्षिण अमेरिका से। ये वाला क्वेश्चन तो पूछा हुआ था कि आज जो हम अपने खाने में मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं ये हमारे देश में किस क्षेत्र से आया है, तो ये दक्षिणी अमेरिका से। मैक्सिको से मक्का, एक नोट बना लीजिएगा। यूरोप से मटर और गोभी। चीन से सोयाबीन,
अमेरिका से पपीता, अमेरिका से पपीता। अफ्रीका से कॉफ़ी या कहवा कहें जिसको, कॉफ़ी, बाजरा, भिंडी, भिंडी। पुर्तगाल से तंबाकू, काहे आ गया तंबाकू लेके, यहाँ लोग नशा का सेवन करने लगा तो तंबाकू। अब देखिए, आप देखिएगा आपके खाने में ना आलू है, ना टमाटर है, ना मिर्च था पहले, ना मक्का, खैर मक्का भी खाने में नहीं, मटर गोभी भी नहीं, सोयाबीन भी नहीं, भिंडी भी नहीं सब्जी में। तो ये एक आपका लिस्ट है, यहीं से प्रश्न बार बार पूछता है। एक बार पूछा हुआ था कि मटर हमारे देश में कहाँ से आया है, शायद बाजरा का भी पूछा हुआ। तो यहाँ से एक प्रश्न हमेशा रहता है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं फसल संबंधी क्रांति। देखिए, फसल संबंधी क्रांति हम लोग को याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जब पिताजी लोग खेती करते थे तो बहुत कम अनाज होता था और 2-4 महीने चलता था, फिर ख़त्म हो जाता था, खरीदना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे फसल संबंधी क्रांति हुआ और पैदावार ज़्यादा होने लगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्नत किस्म के बीज का जो है ना क्रॉसिंग करवाया, फिर जाके फसल को बोने का तरीका यानी सिस्टमैटिक रूप से लोग किसान क्या करते थे, हल से खेत को जोत देते थे, कुदाली से जुताई कर देते थे और फिर उसमें बीज छींट देते थे। समय पर पटवन नहीं, पटवन का साधन नहीं, खाद नहीं, उर्वरक नहीं, जिसके वजह से पैदावार भी कम होता था। और सबसे बड़ी बात थी क्या कि बीज का जो क्वालिटी था, ये बीज की क्वालिटी ही उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से उतना पैदावार नहीं होता था। हम लोग को याद है कि जिस खेत में यदि 2 क्विंटल होता था उस समय, और अभी उसी खेत में 15 क्विंटल होता है, तो इतना फसल संबंधी क्रांति आगे बढ़ चुका है। तो हम लोग बात करें सबसे पहले हरित क्रांति जो है ये 1967-68 में शुरू हुआ। 1967-68 में हमारे देश में शुरू हुआ और जो डॉक्टर एम स्वामीनाथन, याद रखिएगा, एम स्वामीनाथन जो थे ये वैज्ञानिक थे और इसी के लीडरशिप में हमारे देश में हरित क्रांति हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि हमारे देश में पहली हरित क्रांति कब हुई है, तो 1967 में, 67-68 में। फिर रहेगा क्या कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन। हालांकि विदेशों में जो थे नॉर्मन बोरलॉग, ये नॉर्मन बोरलॉग जो थे, नॉर्मन बोरलॉग, ये बोरलॉग हालांकि पूरे विश्व में ये पहली बार खोज किए थे हरित क्रांति से। इसमें क्या होता था कि उन्नत किस्म के बीज को तैयार किया गया, बीज को फिर सिस्टमैटिक रूप से बोया गया, जिसके वजह से ये फसल ज़्यादा हरित क्रांति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और इसका सबसे अधिक, हरित क्रांति में पूछता है कि सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर हुआ, तो अधिक प्रभाव जो है आपका गेहूँ हो गया और चावल। गेहूँ और चावल ये दोनों फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हरित क्रांति से। और हरित क्रांति यदि पूछ दे कि गेहूं और चावल में सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ा, तो गेहूं पर याद रखिएगा। यदि एक ऑप्शन रहे, एक आंसर चुनना रहे, तो गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अब देखिए श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या होता है भाई, दूध से। सफ़ेद क्या होता है, दूध से। तो दूध से संबंधित पूछेगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से समझ जाना है। और ये वर्गीज कुरियन, इसके जो वैज्ञानिक थे ये वर्गीज कुरियन, ये सब पूछा हुआ है, इसलिए आपको हम समय देकर बता रहे हैं। अब देखिए नीली क्रांति आप नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आपके बुक में रहे, कॉपी में रहे। ऐसा ना हो कि आप देखने के समय लगेगा कि याद हो गया, लेकिन होता क्या है कि अमूमन आप इसको रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। नीली क्रांति मछली से, तो नीली क्रांति संबंधित किससे है, मछली से। और इसके जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। भूरी क्रांति उर्वरक से,
एकदम ये सब ओट पर रखिएगा। भूरी क्रांति, उर्वरक, उर्वरक, भूरी क्रांति किससे संबंधित? उर्वरक से। इसके जो वैज्ञानिक थे ये हीरालाल, हीरालाल थे। रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत मतलब होता है चांदी, चांदी जैसा दिखने वाला क्या? अंडा, तो ये अंडा से जुड़ा हुआ। तो रजत क्रांति किससे? अंडा से। और इसके कोई वैज्ञानिक थे नहीं, हालांकि इसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी अपने से थोड़ा ना की होगी, नहीं। जिस तरह मोदी जी ने जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो मोदी जी सीमा पर जाकर थोड़े ना किए होंगे, सैनिक किए होंगे। तो उसी तरह नाम ये रजत क्रांति, अंडा से जुड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी। पीली क्रांति, पीली क्रांति ये सरसों से यानी तिलहन से। पीली यानी सरसों, पीले पीले फूल होते हैं, तो ये भी याद रखना है। पीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तिलहन से। तिलहन किसको कहते हैं? वैसा फसल जिससे हम तेल निकालते हैं, उस फसल को कहते हैं हम लोग तिलहन। तो पीली क्रांति तिलहन से। और इसके हैं सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। कृष्ण क्रांति, कृष्ण काले थे तो इसीलिए काला चीज़ क्या? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से सॉरी बायोडीजल, बायोडीजल। और ये बायोडीजल के कुछ मनोवैज्ञानिक का पता नहीं है। ये बायोडीजल क्या होता है? कुछ पौधे होते हैं, आपको हम बताए होंगे ऊर्जा के स्रोत वाला टॉपिक में, याद कीजिए। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप वहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये बायोडीजल जो है कुछ पौधे जैसे जेट्रोफा हो गया, जेट्रोफा के बीज से डीजल तैयार किया जाता है रिफाइनरी में जाके, प्लांट में जाके। तो इसी को कहा जाता है बायोडीजल, जो कृष्ण क्रांति से संबंधित है। लाल क्रांति, लाल क्रांति। अब ये लाल क्रांति, हालांकि नक्सलियों का लाल रंग होता है तो वहाँ नहीं जाना है हम लोग को। लाल क्रांति, लाल क्या होता है? मांस होता है और अंडा, सॉरी मांस और टमाटर, मांस और टमाटर, ये लाल क्रांति। ये विशाल तिवारी जुड़े हुए हैं इससे, विशाल तिवारी। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली से, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली, झींगा जिसको हम लोग बोकबा भी कहते हैं हाल फिलहाल में, वो सूंग वाला मछली होता है, झींगा मछली। और प्याज, ये दो फसल हैं, दो चीज़ हैं जो गुलाबी क्रांति के अंदर आता है। और ये दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल इसके प्रणेता हैं या वैज्ञानिक जो कह सकते हैं। एक है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति। और ये बादामी क्रांति जो है मसाला से जुड़ा हुआ है, और बिना मसाला से तो कुछ भी आपको टेस्ट आएगा या नहीं। तो मसाला, बादामी क्रांति मसाला से। एक सुनहरी क्रांति, इसके प्रणेता हैं नहीं, सुनहरी, सुनहरी क्रांति फल और शहद से, फल और शहद से। निरपक तुतेज, निरपक तुतेज। एक अमृत क्रांति, ये भी है लेकिन हालांकि फसल से नहीं है, ये आपको बता दें। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है, नदी जोड़ो परियोजना। तो ये नदी जोड़कर जो है ना फसल वगैरह, सिंचाई का साधन वगैरह किया गया है नदी जोड़कर, तो अमृत क्रांति इसीलिए। खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित ये फसल संबंधी प्रमुख क्रांति था। चलिए कुछ सवाल पूछ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन? श्वेत क्रांति के जनक कौन? नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति। एकदम ये होठ पर रखिएगा, यहाँ से हमेशा प्रश्न रहता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ विशेष फसल जो स्पेशल क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी फसल सभी जगह पाए जाते हैं, ये भी बात सही नहीं है। लेकिन अब मान लिया जाए केला का जिक्र करें तो केला कहीं भी खेती हो जाता है, कहीं भी उग जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष फसल से वो फेमस हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। एक जैसे एक तरफ लिख दें फल, ये फल किस क्षेत्र में है?
और प्रमुख क्षेत्र जैसे हम लोग जानते हैं कि संतरा तो बहुत जगह होता है, लेकिन ये फेमस कहाँ है? नागपुरी संतरा। नागपुर आपका महाराष्ट्र में। काजू तो खैर बहुत क्षेत्रों में पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन सभी जगहों पर काजू की खेती होती है। लेकिन गोवा का काजू जो है वो फेमस होता है। लीची, ये तो अभी लीची का सीज़न भी चल रहा है। लीची जिसमें है एक सहारनपुर यूपी, देहरादून हो गया आपका उत्तराखंड में, और एक जगह जो है बिहार में, उसका नाम नहीं हो तो लीची फेमस होगा नहीं, मुजफ्फरपुर लीची, ये बिहार में। शहतूत की फसल जो है ये फेमस है आपका अमृतसर में। ये अमृतसर कहाँ है? पंजाब। अल्फांसो ये आम की प्रजाति है, ये रत्नगिरी महाराष्ट्र। ये सबसे महंगा भारत में हमको लगता है यही आम है। हम लोग के इधर होता है तो पता नहीं, पहचानते भी नहीं है कि अल्फांसो आम है। तो अल्फांसो आम ये रत्नगिरी यानी महाराष्ट्र में। फिर अंगूर तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब जगह में, पंजाब हो गया, ये सब में अंगूर होता है। लेकिन अंगूर जो है ये नासिक यानी महाराष्ट्र का जो नासिक है ये ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र स्ट्रॉबेरी ये महाबलेश्वर ये भी महाराष्ट्र में। ये सब जो फल आप देख रहे हैं, ये फल, हालांकि स्ट्रॉबेरी अब सब जगह हो रहा है, अंगूर भी लगभग हो रहा है, अल्फांसो आम भी हो रहा है, लेकिन ये विशेष क्षेत्र है जो वहाँ का क्वालिटी के नाम से वो जाना जाता है। अनानास सिलीगुड़ी ये है पश्चिम बंगाल में। केला जलगांव में। जलगांव कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। चीकू दहानू महाराष्ट्र। सेब भी हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सभी जगहों पर सेब पाया जाता है। लेकिन कोटगढ़ जो हिमाचल प्रदेश का एक जगह है कोटगढ़, ये कोटगढ़ का सेब हिमाचल प्रदेश में जो है कोटगढ़, ये फेमस है। अमरूद इलाहाबाद, सॉरी जोगी जी मना किए हैं इलाहाबाद बोलने। प्रयागराज, अरे समझ लीजिए कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, हालांकि पहले प्रयागराज था, अब बदलकर योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज कर दिया फिर से। तो ये प्रयागराज यानी इलाहाबादी अमरूद नहीं हो, जिक्र ऐसा होगा नहीं। तो ये था कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम लोग देखे विदेशी फसल, कुछ प्रमुख फल, और फिर इसी में देखे फसल संबंधी क्रांति। हालांकि इसके पहले हम वीडियो बनाए हुए हैं कृषि क्या है, कृषि पद्धतियाँ, कृषि के प्रकार। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न रहता है टेट में। तो कोई भी सी टेट हो, जे टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर एमपी टेट हो, या रीट हो, इन सभी जगहों इन सभी टेट्स में जो है ना, यहाँ से प्रश्न रहता है कृषि के प्रकार। इसी में जिक्र किए हुए हैं कि झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि क्या है, फिर उसको कितने नाम से अलग अलग क्षेत्र में जानते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज जो जिक्र किए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप वीडियो देखने में इतने मशगूल हो गए हैं कि भूल गए कि चैनल भी सब्सक्राइब करना है।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक देखे हैं तो पसंद भी आया होगा तो लाइक भी ज़रूर करें। कुछ कमेंट्स करना है तो कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।